नमस्कार बच्चों, सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर रे पुस्तक का प्रश्नावली 5D का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 5D में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे। समांतर श्रेणी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी दो पदों के बीच में यदि समान अंतर होता है तो वहां पर समांतर श्रेणी होती है। श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक समांतर श्रेणी, दूसरी हरात्मक श्रेणी, तीसरी गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन कक्षा 10 में हमें केवल समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करना है। तो समांतर श्रेणी के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे। समांतर श्रेणी होता क्या है? जिस श्रेणी में समान अंतर होता है ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। और समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं तथा सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं तथा nवां पद निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर हमें योग निकालना हो तो Sn बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यदि अंतिम पद दिया हो तो योग Sn बराबर n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। अब हम प्रश्नावली 5D का पार्ट 1 के माध्यम से प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कहता है, उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात कीजिए जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 हो। तो चलिए देखिए हल करते हैं। कैसे हल करना है, सबसे पहले आप यहां पर लिखिएगा जो चीज आपको दिया हो। क्या दिया है देखिए यहां पर सार्वांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात कीजिए जिसके पहले 25 पदों का योग, अर्थात पदों की संख्या n बराबर 25 दिया है तथा योग पदों का योग 25 पदों का योग S25 इज इक्वल टू 1000। S25 बराबर 1000 अर्थात 25 पदों का योग 1000 हो गया। और प्रथम पद यहां पर दिया है, प्रथम पद a बराबर 10। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सार्वांतर ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सार्वांतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं अर्थात d बराबर वाट। चलिए अब हमें योग दिया है, क्योंकि सार्वांतर का कोई फार्मूला नहीं होता है तो जो मालूम होता है उसी का फार्मूला लगाएं। तो योग दिया है तो योग Sn बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Sn योग कितना दिया है 1000। देखिए यस n कितना है 25, तो बराबर n है 25 बाई टू 2a, a कितना है 10, n कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है पता करना है। चलिए S25 कितना दिया है 1000 दिया है बराबर 25 बटे 2, 10 दूना 20, 25 में 1 घटाएंगे 24D। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, ये 2 गया ऊपर 25 आगे नीचे बराबर 20 प्लस 24D, 25 चौको 100, 40 दूना 80, प्लस का 20 इधर आएगा माइनस का बराबर 24D। 80 में 20 घटाएंगे 60 और ये 24 गुणा वाले भाग में आएंगे बराबर D। काटिए यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 अर्थात सार्वांतर D बराबर 5 बटे 2। काटिए तो 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10 अर्थात सार्वांतर आपका 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए यहां पर क्या लिखा, उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग 1020 है और प्रथम पद 5 है। हमने आपको बताया सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि सवाल में क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात कीजिए अर्थात d बराबर वाट, जिसके पहले 30 पदों की संख्या अर्थात n बराबर 30, पदों की संख्या कितनी है 30 और योग कितना है 1000 अर्थात यस 30 बराबर 1020 दिया। योग कितना दिया 1020। प्रथम पद यहां पर क्या है a बराबर 5,
अब ध्यान दीजिए, सार्वांतर पूछा गया है तो सार्वांतर का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन हमें योग का फार्मूला मालूम होता है, तो आप योग का ही फार्मूला लगा दें। तो योग Sn बराबर फार्मूला होता n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो योग n कितना है 30, n है 30/2, 2a कितना है, a आपका 5 दिया, n 30 है -1 इंटू डी मालूम करना है। s 30 है 1020 बराबर 30/2, 5 दूनी 10, 30 में 1 घटाएंगे 29d, क्रॉस मल्टीप्लाई 1020, ये 2 चला गया ऊपर, 30 आ गए नीचे, बराबर 10 प्लस 29d, 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिक 9, 1 बचा 3 चौको 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, प्लस का 10 इधर आएगा माइनस का, 68 में 10 घटाएंगे 58 बराबर 29d, गुणा वाले कहाँ आएंगे भाग में, 58/29 बराबर d, काटिए 29 एकम 29, 29 दूना 58, तो यहां पर आपका सार्वांतर d बराबर 2 आ गया, सार्वांतर d बराबर। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसमें पदांतर 3 और a12 37 हो। चलिए देखिए, प्रथम पद ज्ञात करना है। अभी तक हम प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के माध्यम से सार्वांतर अर्थात d ज्ञात कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, अर्थात प्रथम पद को हमने आपको बताया था कि प्रथम पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं, तो a बराबर व्हाट, जिसमें पदांतर 3 है। पदांतर का मतलब होता है सर्वांतर, अर्थात सार्वांतर या पदांतर d बराबर 3 दिया है, और a12 अर्थात nवां पद अर्थात 12वां पद कितना है, 12वां पद को हम a12 भी कह सकते हैं, 37 दिया है। कितना दिया, 37। तो a12वां मतलब पदों की संख्या यहां पर 12 हो गई, पदों की संख्या n बराबर 12। अब फार्मूला लगाएं, ए प्रथम पद का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन आपको जो मालूम हो, हमें 12वां पद मालूम है, तो 12वां पद अर्थात nवां पद का फार्मूला लगाएं। तो nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 12, 12वां पद बराबर a है कितना पता करना है, n है 12 -1 इंटू डी कितना है, d है 3, 12वां पद दिया है 37 बराबर a प्लस 12 में 1 घटाएंगे 11 इंटू 3, तो 37 बराबर a प्लस 11 33, 37 प्लस का 33 इधर आएगा माइनस का, 7 में 3 गया 4, 3 में 3 गया कुछ नहीं, तो a बराबर 4, अर्थात प्रथम पद a बराबर 4 आ गया। क्वेश्चन संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या दिया गया, 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको यह मालूम होना चाहिए कि 60 से 120 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो 60 से 120 के बीच विषम संख्याएं, तो आपको मालूम होना चाहिए विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 60 से बताना है तो 61 के बाद 62 में चला जाएगा 2 का भाग तो 63, 64 में चला जाएगा 65, 66 में चला जाएगा 67। इस तरीके से ये विषम संख्याएं आपकी 119, 120 के पहले जो विषम संख्या होगी वो 119 होगी। तो इस प्रकार से ये सभी विषम संख्याएं होगी। अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल हमारा फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें भी पदों की संख्या नहीं मालूम है, कितने विषम संख्या है ये नहीं मालूम है, तो मालूम करिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 61 हो गया,
अगर हम बात करें अंतिम पद की तो अंतिम पद यल बराबर 119 हो गया। बात करें पदांतर अर्थात सार्वांतर की, d बराबर T2 माइनस T1 अर्थात दूसरे पद से पहला पद घटाएं, 63 में 61 घटाएं तो 2 हो गया। अब हमें पदों की संख्या निकालनी है अर्थात n बराबर वाट। तो पहले हमें पदों की संख्या निकालनी है तो फार्मूला लगाएं, एलवां पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद हमें दिया है, अंतिम पद 119 है, प्रथम पद 61 है, n पदों की संख्या पता करना है और d आपका 2 है। 119 प्लस के 61 इधर आएंगे, चाहे रुक जाओ, 61 प्लस 2 का अंदर गुणा 2n माइनस 2 एकम 2, 119 बराबर 61 में 2 घटाएंगे 59 बराबर प्लस 2n, प्लस का 2n इधर आएगा तो माइनस का होगा बराबर 2n, घटाएंगे 9 में 9 गया 0, 11 में 5 घटाएंगे 6, 2 ये गुणा वाला भाग में आएगा, 2 तिया 6, 0 का 0 0 अर्थात पदों की संख्या n बराबर 30 हो गई। जब पदों की संख्या आपकी 30 हो गई और हमें बताना है योग, तो आपको मालूम होना चाहिए योग का फार्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है। तो Sn n है 30, तो n हो गया 30/2, a कितना है, a आपका 61 है, प्लस यल कितना है, यल 119 है, यल 119 है। अब यहां देख लीजिएगा तो यस 30 बराबर 30/2, ये जोड़ लीजिए, 9 1 10 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 हासिल का 8 और 1 लिए 2 नमा 18, 0 का 0 0, तो यस 30 बराबर गुणा करिए 00 9 तिया 27 अर्थात 30 पदों का योग 2700 होगा। 30 पदों का योग 2700 होगा। इसे प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? तो देखिए, सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, कुल लंबाई का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्ठ में a प्लस l। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर श्रेणी जो दी गई है वो 0.5 सेंटीमीटर है, फिर 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये आपकी श्रेणी दी गई है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो प्रथम पद a बराबर हो गया 0.5। अगर बात की जाए सार्वांतर की तो सार्वांतर d बराबर T2 माइनस T1, तो T2 मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाए तो d बराबर 1 में 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही बचेगा। ये आपका सार्वांतर हो गया। अगर बात करें पदों की संख्या का तो पदों की संख्या n बराबर 13 है। कितना है? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से। तो सबसे पहले आप अंतिम पद निकालिए। तो आपको मालूम होना चाहिए अंतिम पद एलवां पद बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एलवां पद बराबर a कितना है 0.5, n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0.5। तो एलवां पद बराबर मतलब अंतिम पद बराबर 0.5, 13 में 1 घटाएं 12 इंटू 0.5, एलवां पद बराबर 0.5, 12 पंचे 60,
6.0 एक अंक पे दशमलव, तो एलवा पद अंतिम पद आ गया 6 में यदि 0.5 जोड़ेंगे तो 6.5, 0 में 5, 5, 6 में 0 तो 6, तो अर्थात एलवा पद आपका 6.5 आ गया, 6.5 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहां पर पूछा गया है कि खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो कुल लंबाई हम कैसे ज्ञात करें, आपको मालूम होना चाहिए। ये आपकी श्रेणी कैसे बन गई, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, ऐसे डॉट डॉट डॉट, जो हमारा अंतिम पद आया वो 6.5 आ गया। अब यहां पर अगर देखें तो ए तो 0.5 हो गया, डी आपका एक में जब हम 0 पॉइंट घटाएंगे तो 0.5 हो गया, यल की बात करें तो 6.5 हो गया। अब हमें बात करनी है कुल लंबाई की, तो आपको मालूम होना चाहिए कुल लंबाई बराबर, जब ये अर्धवृत्त है, आपको किताब में बुक में सर्किल को दर्शाया गया है, अर्धवृत्त को बनाया गया है, तो अर्धवृत्त का फार्मूला देखिए, वृत्त का फार्मूला होता है पाई आर, एक परिध जो होती है वो होती है 2 पाई आर, परिध का फार्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त है तो इसलिए इसका फार्मूला होगा पाई आर। तो कितने चक्कर लगाए गए, 13, तो पहला हो गया पाई आर 1, दूसरा हो गया पाई आर 2, फिर पाई आर 3, फिर पाई आर 4, ऐसे करके पाई आर 13 तक हमें ये चक्कर लगाने हैं, अर्धवृत्त की सर्किल बनाने हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर पाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R13 है, अर्थात ये श्रेणी हमने आपको पहले ही दर्शा दी है। पाई R1 कितना है, R1 है आपका 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, इस तरीके से R13 आ गया 6.5, जो हमने पहले से ही आपको इंडिकेट कर दिया था। तो यहां पर यल हो गया 6.5, डी हो गया 0.5, ए हो गया 0.5। अब ध्यान देंगे तो योग मतलब कुल लंबाई का मतलब होता है योग निकालना। तो योग निकालने का फार्मूला होता है n/2, योग का पहले यहां फार्मूला लिख देते हैं, योग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, ये आपका योग निकालने का फार्मूला होता है। तो यहां पर अब वैल्यू पुटअप की जाए, पाई Sn बराबर n कितना है, पद है 13, पदों की संख्या n बराबर कितना है 13, तो 13/2, a कितना है, a है 0.5, यल कितना है 6.5, यल है 6.5। हल करें अब, पाई का मान 22/7 इंटू 13/2, 6.5 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 13 का गुणा 13 एकम 13, 13 1 14, तो यहां पर कुल लंबाई हो गई 143। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लिखा है श्रेणी -8 -6 -4 डॉट 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 के कितने पदों का योग 52 होगा, अर्थात हमें पदों की संख्या निकालनी है। ध्यान दे, सबसे पहले हम श्रेणी को यहाँ पर लिखते हैं डॉट डॉट डॉट। देखिए श्रेणी ये दी गई है, यहाँ पर आपको मालूम क्या है, मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आपको प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद a बराबर -8 है। अगर बात करें योग की, तो योग आपको दिया गया है Sn बराबर 52। कितने पदों का योग, पदों की संख्या आपको n नहीं मालूम है, पदों की संख्या n बराबर वाट, n नहीं मालूम है। अगर बात करें सार्वांतर की, तो सार्वांतर d बराबर T2 माइनस T1, तो d बराबर T2 मतलब -6 और T1 -8 है, माइनस माइनस प्लस, तो d बराबर 8 में 6 घटाएंगे 2, तो यहां पर सार्वांतर 2 आ गया। अब हमें योग मालूम है, तो योग का ही फार्मूला लगाएं। तो योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुटअप करें, Sn कितना दिया, Sn आपको दे दिया गया है, Sn 52 है, पदों का योग कितना है 52, n पदों की संख्या आपको बताना है n/2, 2a कितना है -8 प्लस n पता करना है, -1 इंटू डी 2 है,
अब यहां पर 52 बराबर n बटे 2, 8 दूनी 16, 2 का गुणा 2n माइनस 2 एकम 2, तो 52 बराबर n बटे 2, 2n माइनस माइनस जोड़ दो, 16 2 18, तो 52 बराबर n बटे 2, यहाँ 2 कामन लेंगे तो n माइनस 2 नमा 18, 2 से 2 कैंसिल, 52 बराबर n का अंदर गुणा n स्क्वायर, 9 का n में गुणा करेंगे तो 9n, इसको सीधा कीजिए 9n स्क्वायर माइनस 9n, प्लस का 52 उधर जाएगा माइनस का। अब ये देखिए आपका गुणनखंड बन गया और इसको हल करते हैं। n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 बराबर 0। पदों की संख्या निकालनी है। 52 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटाने से 9 प्राप्त हो जाए। देखिए अगर आपको नहीं मालूम तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1 दू छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, यहाँ पर 2 दूनी 4, अगर हम 13 में 4 घटाएं तो 9 प्राप्त होगा। तो n स्क्वायर माइनस 13 में यदि हमने 4 घटाया तो 9 आया, n माइनस 52 बराबर 0। तो n स्क्वायर 13 का n में गुणा करेंगे 13n माइनस माइनस प्लस 4n माइनस 52 बराबर 0। तो 1 2 1 2 यहाँ पेयर बनाया, जोड़ा बनाया, तो n कॉमन मिला, n बचा, n कॉमन गया 13 बचा, यहाँ 4 कॉमन तो n बचा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, n माइनस 13 ये, n माइनस 13 ये, तो n माइनस 13 कॉमन ले लिया। अब n माइनस 13 कॉमन तो n बचा, n माइनस 13 कॉमन तो 4 बच गया, बराबर के 0। तो n माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 उधर जाएगा प्लस का, n प्लस 4 बराबर 0, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का। देखिए भैया ये माइनस की वैल्यू है, माइनस पदों की संख्या नहीं होगी, आपकी जो वैल्यू मानी जाएगी वो प्लस की, अर्थात पदों की संख्या n बराबर 13, यही आपका आंसर होगा। 13 पदों 6 का बी पॉइंट, श्रेणी 35, 31, 27 डॉट 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 के कितने पदों का योग 170 होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 6 का जो ए पॉइंट था, ए नंबर क्वेश्चन था, उसमें भी सेम सवाल था, जैसा हमने वो सवाल पढ़ाया है बिल्कुल सेम तरीके से ये भी लगाना होगा। क्या उसमें भी आपको श्रेणी दी गई थी, इस सवाल में भी आपको श्रेणी दी गई है। आपको पदों की संख्या बतानी है जबकि पदों का योग 170 दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हमें प्रथम पद पता होना चाहिए। प्रथम पद ए बराबर हो गया 35, प्रथम पद ए बराबर 35। अगर बात करें हम सार्वांतर की, सार्वांतर तो d बराबर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, T2 यहाँ पर दूसरा पद 31 और पहला पद 35, तो 35 में 31 घटाएंगे तो माइनस 4 बचेगा। अगर हम बात करें पदों के योग की, तो योग दिया है Sn बराबर 170। हमसे पूछा गया है पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर 170, पदों की संख्या n बराबर वाट, पदों की संख्या पूछी गई, कितने पदों का योग। तो ध्यान दीजिए बच्चों, a बराबर 35 हो गया, सार्वांतर d बराबर T2 माइनस T1, अर्थात 31 में 35 घटाया तो माइनस 4 पाया, और योग Sn बराबर 170 है। हमसे पदों की संख्या n बराबर वाट पूछा गया है। चलिए हल करते हैं। तो n का कोई फार्मूला नहीं होता, हमें योग मालूम है तो योग का ही फार्मूला लगाएं। योग Sn बराबर फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा वैल्यू रखिएगा, तो Sn कितना है 170, n कितना है मालूम नहीं, 2a, a है 35, n पता नहीं, d है माइनस 4। हल करिए, 170 बराबर n बटे 2, यहाँ 2 इधर भी 2 इधर कॉमन ले लो, 2 निकल गया 35 प्लस यहाँ n माइनस 1 और इसमें 2 निकल गया कॉमन तो बचा माइनस 2, 2 दूनी 4। अब 170 बराबर 2 से 2 कैंसिल, 35 ये माइनस प्लस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो 170 बराबर n, 35 में 2 जोड़ेंगे 37 माइनस के 2n। अब n का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 170 बराबर 37n माइनस 2n का गुणा तो n स्क्वायर, माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के 37 n इधर आएंगे माइनस के,
और ये प्लस का 170। अब देखिए 170 के फैक्टर करिए कि 37 आ जाए, लेकिन यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो चलिए आगे पीछे के गुणा करें। 17 दूनी 34, तो 17 दूनी 34 मतलब 340 हुआ। 340 के फैक्टर करिए कि जोड़ने से 37 आए, तो 2 एक कम 2, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, दुर्वट 16, 1 बचा 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 3 बचे 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। अब मैं 37 लाना है, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 में 17 यदि जोड़ दें तो 37 आएगा। 20 में यदि 17 जोड़ दें तो 37 आएगा। देखिए इधर फैक्टर कर लेते हैं। सवाल है 2n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 170 बराबर 0। तो यहां पर आपको कितना 37 लाना है। 2 दूनी 4 पंचे 20 में यदि 17 जोड़े तो 37 आएगा। 20 में यदि हमने 17 जोड़ा तो 37 आया। n प्लस 170 बराबर 0। 2n स्क्वायर 20 का n में गुणा 20n माइनस प्लस माइनस 17n प्लस 170 बराबर 0। 1 2 1 2, इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है 2n, कॉमन निकल गया n बचा 2 दशामन 20, यहाँ 17 कॉमन लिया n बचा माइनस प्लस माइनस 17 एकम 17, n माइनस 10 ये n माइनस 10 ये, n माइनस 10 कॉमन लिया तो 2n, n माइनस 10 कॉमन लिया तो 17 बराबर 0। n माइनस 10 बराबर 0 तो माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस का 2n माइनस 17 बराबर 0, तो 2n बराबर 17, n बराबर 17/2। देखिए पदों की संख्या ये बटे में है इसलिए वैल्यू मान नहीं होगी। आपकी जो वैल्यू मान होगी वो पदों की संख्या n बराबर 10, n बराबर 10। तो बच्चों यही आपका आंसर हुआ और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किए। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक आपको कंप्लीट कराया। इन सवालों का आप रिवीजन करिए और क्वेश्चन नंबर 7 से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।